हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है देवा स्टडी 2.0 में। आज हमारा टॉपिक है बायोलॉजी का जंतु ऊतक। जंतु ऊतक के हम टॉप 20 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी, तो क्लास को एंड तक देखते रहना है। और चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट में और भी बहुत सारी आपको क्लासें मिल जाएगी, वो भी आपको क्लासें टॉपिक वाइज क्लासें आपको देख लेना है, क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो तैयारी को मजबूत बनाना है तो बाकी क्लासें भी आपको देख लेना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और लास्ट में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर आपको कमेंट में देना है। पहला क्वेश्चन है, हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो राइट हो जाएगा साथियों, मेयर ने किया था। साथ में आप भी कमेंट में आंसर दे सकते हैं। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है, वो कौन है? वो है साथियों वसा में ऊतक। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक है? घाव भरने में सहायक है वो कौन सा ऊतक है? तो वो ऊतक है साथियों एपिथेलियमी ऊतक। ठीक है, एपिथेलियमी ऊतक है, ये घाव भरने में सहायक है साथियों। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें आपका। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? किस प्रकार के ऊतक है जो शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? वो है साथियों एपिथेलियमी ऊतक। ठीक है, ए ऑप्शन इसमें भी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन आपका, सेबेसियस ग्रंथियां पाई जाती है। सेबेसियस ग्रंथियां हैं, ये पाई जाती है, तो ये कहाँ पर पाई जाती है? ये पाई जाती है स्तनियों की त्वचा के डर्मिस में। स्तनियों की त्वचा में डर्मिस में सेबेसियस ग्रंथियां पाई जाती है, तो बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है। मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है, वो होती है साथियों तलवे पर। ठीक है, तलवा कहाँ पर होता है? पैर होता है आपका। पैर के जो नीचे का हिस्सा है, यहाँ से ये तलवा है, और शरीर की सबसे मोटी त्वचा होती है वो तलवे की होती है, तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, लेक्राइमल ग्रंथियाँ स्रावित करती है। लेक्राइमल ग्रंथियाँ हैं वो स्रावित करती है, तो वो करती है साथियों आंसू स्रावित करती है। लेक्राइमल ग्रंथियाँ हैं वो आंसू स्रावित करती है। जो आंख से आंसू निकलते हैं वो लेक्राइमल ग्रंथियां हैं वो स्रावित करती है, तो सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? वो होती है साथियों तंत्रिका कोशिका। सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका ऊतक की इकाई है। तंत्रिका ऊतक की इकाई है वो है न्यूरॉन। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें आपका। अगला क्वेश्चन है, संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? तो वो होता है तंत्रिका ऊतक के द्वारा। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें आपका। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है, तो वीडियो को 2 बार देख लेना है। लिगामेंट एक रचना है जो जोड़ती है। लिगामेंट एक रचना है जो जोड़ती है, वो जोड़ती है साथियों अस्थि को अस्थि से। लिगामेंट एक रचना है जो अस्थि को अस्थि से जोड़ती है, हड्डी को हड्डी से जोड़ती है, तो आपको ध्यान रखना है। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऊंट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? ऊंट का कुबड़ है वो किस ऊतक का बना होता है? ऊंट आपने देखा होगा। ठीक है, ऊंट के ऊपर जिस इस प्रकार से कुबड़ निकला होता है, तो वो किसका बना होता है? ऊंट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? वो है साथियों वसा में ऊतक का। ठीक है, वसा में ऊतक का बना होता है, इसलिए ऊंट कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है। यहाँ पर वसा की मात्रा होती है, और इस वसा से ऊंट बिना पानी पिए कई दिनों तक रह सकता है, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। मोटापा निम्न में से किसकी अधिकता के कारण होता है? शरीर में मोटापा होता है वो किसकी अधिकता के कारण होता है? वो होता है साथियों वसा ऊतक के कारण। किसके कारण? वसा ऊतक के कारण होता है, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन ऊतक का उदाहरण है? निम्न में से कौन ऊतक का उदाहरण है? वो है साथियों रक्त। ऊतक का उदाहरण कौन सा है? रक्त है, तो बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हेवेरिसियन
तंत्र पाया जाता है? हैवर्सियन तंत्र है, ये पाया जाता है, तो ये पाया जाता है साथियों स्तनियों की अस्थियों में। ठीक है, स्तनियों की अस्थियों में हैवर्सियन तंत्र पाया जाता है। अगला है फेफड़ों को ढकने वाला आवरण कहलाता है। फेफड़ों को ढकने वाला आवरण कहलाता है, वो कहलाता है साथियों प्लूरा। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा दांत मुख्य रूप से बने होते हैं। दांत होते हैं वो मुख्य रूप से बने होते हैं साथियों, वो बने होते हैं डेंटाइन के। ठीक है, दांत मुख्य रूप से बने होते हैं डेंटाइन के, तो बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? किस प्रकार के ऊतक है जो शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? वो है एपिथेलियमी ऊतक। क्वेश्चन कॉपी हो गया है तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस हो जाएगी। रक्त होता है, रक्त होता है, तो रक्त होता है साथियों एक संयोजी ऊतक है। रक्त है एक संयोजी ऊतक, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें आपका। अगला क्वेश्चन है प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? जल की मात्रा कितनी होती है? तो साथियों राइट हो जाएगा 90% जल की प्रतिशत होता है। 90% प्लाज्मा में जल की मात्रा होती है, तो आपको ध्यान रखना है, डी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो वो होता है तंत्रिका में। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें आपका। अगला क्वेश्चन है इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, या तो आपको लिख देना है 22 क्वेश्चन का आंसर, या लिख देना है लास्ट क्वेश्चन का आंसर। आपको जो भी सही लगे वो आपको कमेंट में लिख देना है साथियों। दांत का शिखर किसका बना होता है? दांत का शिखर किसका बना होता है? जिस प्रकार से दांत होता है, जो इसका शिखर होता है वो किसका बना होता है? ठीक है, ये आपको आंसर में लिख देना है। ABCD जो भी आपको सही लगे आंसर वो आपको लिख देना है। ठीक है, ये जरूर लिखना है, तभी आपको पता चलेगा कि आपका मतलब क्वेश्चन सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, दांत का शिखर किसका बना होता है ये आपको लिख देना है। ओके, क्लास कैसी लगी? लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।